आप सभी दोस्तों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। हम आज हरिवंश राय बच्चन, जो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं तथा उत्तर छायावादी व्यक्तित्व काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि के रूप में जिनकी ख्याति है, उन्हीं की रचना जो बीत गई, इसको मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य की जो विशेषताएं हैं, उसमें निराशा की घनीभूत छाया, वेदना, अवसाद, मृत्युबोध तथा निमित्तवाद को देखा जा सकता है। साथ ही काव्य में वैयक्तिकता के बावजूद सामाजिक रूढ़ियों का ध्वंस करने का प्रखर स्वर भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। उनकी कविता बंगाल का आकल एवं बुद्ध और नाचघर वो सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कविताएं हैं। उन्होंने 4 खंडों में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसरे से दूर, दशद्वार के सोपान तक, इन 4 खंडों में अपनी आत्मकथा भी लिखी हुई है। हालाबाद के प्रवर्तक कवि, उत्तर छायावादी व्यक्तिव्रत काव्यधारा के कवि, रचनाओं में एकता एवं धार्मिक समादर की भावना, सरलता और सहजता के साथ जीवन दर्शन की प्रस्तुति इनकी काव्य की विशेषताएं हैं। यह जो कविता हैं, यह अतीत, वर्तमान काल एवं भूतकाल, ये जो 3 काल हैं, इनमें से हम अधिकतर मनुष्य जो हैं अतीत का विचार ज़्यादा करता है। हमारे मन में जो बीत गई बातें हैं, जो बीत गई घटनाएं हैं या जो बीत गए क्षण हैं, उनको ज़्यादातर हमारे वर्तमान जीवन में हम लाते हैं और बार बार उन्हीं को याद करके हमारे मन को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। उसी को लेकर जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने जो बीत गई सो बीत गई यह कविता लिखी। अपने निकटतम प्रियतम के बिछड़ने के दर्द को भुलाने का प्रयास जो है इस कविता में बच्चन जी के द्वारा दिखता है। जीवन की रिक्तता एवं उदासीनता में से उबरने का कार्य भी इस कविता में कवि महाशय यहाँ पर व्यक्त करते हैं। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई। दोस्तों, बीती हुई बातों को भुला देना ही श्रेयस्कर होता है, यह बात बच्चन जी जानते थे। इसी कारण तेजी से विवाहबद्ध होने से पहले कितनी विपरीत घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई, कितने उतार चढ़ाव आए, बच्चन जी ने निराशा के बादलों को हटाने का प्रयास किया, उन्हें भुला देने की कोशिश की। प्रस्तुत कविता में तात्विक एवं मार्मिक अर्थ प्रतीत होता है। जो छूट गया उसे जाने दो। दुख का मूल कारण है मोह। जो चीज़ खत्म हो गई उस पर निरंतर शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। ये बातें जो हैं सिर्फ कवि नहीं बोल रही थी, कवि की दार्शनिकता जो है वो बोल रही है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन में भी वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें अतीत की बातों को ही याद करके हम शोकमग्न हो जाते हैं। कवि यहाँ पर यही कहते हैं, एक खेद व्यक्त करते हैं कि आप अतीत की बातों को जो है भूल जाइए, जो वर्तमान समय चल रहा है उसको न बिगाड़िए। कवि प्रकृति का उदाहरण देते हैं। अंबर के आनंद के प्रतिदिन कितने तारे और प्यारे टूट और छूट जाते हैं, किंतु अंबर कभी शोक नहीं मनाता। हर काल में, हर ऋतु में नए जीवन की उत्पत्ति होती ही रहती है। वे दूसरे एक प्राकृतिक उदाहरण में हमें समझाते हैं कि जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाए कितनी वल्लरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ में खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है,
जो बीत गई सो बीत गई। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि हम अपने अतीत को भूल नहीं पाते और परिणामतः वर्तमान हम पूरी तरह जी नहीं पाते। प्रस्तुत कविता हमें नया उत्साह, चेतना देती है। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बेहद खास होता है जिस पर हम नित्य निचार होते हैं, उसके हमेशा के लिए बिछड़ने का दुख, वेदना, पीड़ा गहरी होती है। किंतु हमें मधुमन से सीख लेनी चाहिए। मधुमन में कितनी कलियाँ, वल्लरियाँ और फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। मनुष्य को मधुमन के हृदय में झांकना चाहिए। मधुमन चुपचाप दर्द, पीड़ा, वेदना, टीस, दुख को सहता है और फिर खिलता है। इसीलिए जो बीत गई सो बीत गई। आगे चलकर कवि महाशय जो हैं यहाँ पर हमें एक और तीसरा उदाहरण देते हैं। उसमें वे कहते हैं, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मदरलाई का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिरी मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बीत गई। बच्चन जी हलावात के कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है, हम जानते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव एवं किसी अपने का अचानक छोड़ अनंत में विलीन हो जाना हमें दुख एवं अवसाद दे जाता है। कवि उसे भुलाने के लिए मदिरालय, मधु और प्याले का उदाहरण इसमें प्रस्तुत करते हैं। कोई हमारा अपने हमें बहुत ही प्रिय होता है। मदिरालय में भी कितने प्याले हिलते हैं, गिरते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जो प्याला गिर जाता है, टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, उस पर मदिरालय कभी पछताता नहीं है। मदिरालय एवं प्याले के प्रतीक के माध्यम से कवि ने बीती हुई बात भुलाने का संदेश इसमें दिया हुआ है। आगे चलकर बच्चन जी हमारे सामने एक और उदाहरण जो है प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है जो मादकता के म्यारे है। वे मधु लुटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बीत गई। कवि कहते हैं, मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता को मिट्टी के बने प्याले के प्रतीक के रूप में माध्यम से वे स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि मृदु मिट्टी के प्याले लघु जीवन लेकर आए हुए हैं, इसलिए प्याले टूटा ही करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में हो या कहाँ पर हम कोई चाय पीने के लिए जब जाते हैं तो प्यालियाँ, प्याले हाथ से छूटकर टूट जाते हैं। हम कितना शोक मनाते हैं, हम कितना दुख प्रकट करते हैं कुछ क्षण के लिए। पुनः नए प्याले जो हैं, नई प्यालियाँ जो है वहाँ पर लाकर हम रखते ही हैं। मनुष्य के जीवन का भी ठीक ऐसा ही है। मनुष्य का जीवन प्यालों की तरह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। जीवन में आने वाली मुसीबतें, वेदनाओं एवं पीड़ा से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी, यह भी एक मिट्टी का घर ही है। उसमें रहने वाली आत्मा जब जिस दिन निकल जाए, ये ज्योति जिस दिन निकल जाए, उस दिन यह शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। इसी बात को कभी समझाते हैं कि जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बीत गई। हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी जी के देहांत के बाद जो आघात उनके मन को लगा, जो बीत गई सो बीत गई, इस कविता के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। एक आशावादी स्वर इस कविता में दृष्टिगोचर होता है। एक आशावाद जो है इस कविता में वो भरना चाहते हैं कि हम अतीत के दुखों को जो हैं यहाँ पर न रखकर वर्तमान समय जो है उसको खराब न करें। हम चंदन की तरह जो हैं अतीत के दुखों को जो हैं घींचते ही रहते हैं। उनको छोड़ दीजिए और आने वाला समय का जो है उसका आनंद उठाइए। इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने यही बातें हमारे सामने प्रस्तुत की हुई है। धन्यवाद।